एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था। धोबी बड़ा ही निर्दयी था। वह दिन भर गधे को कपड़े के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगाकर रखता और उसके चारे का प्रबंध भी नहीं करता। बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। इस तरह से गधा बड़ा ही दुर्बल हो गया था और बहुत दुखी था। एक रात जब गधा घूम रहा था तो उसकी मुलाकात गीदड़ से हुई। गीदड़ ने गधे को देखकर कहा, कहिए महाशय, क्या हाल है? इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या बताऊं भैया, मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता है मगर खाने के लिए कुछ भी नहीं देता और बस रात को इधर से उधर मुंह मारने के लिए छोड़ देता है। गधे की तरह काम कर कर के मैं थक गया हूँ। गधे की बात सुनकर गीदड़ को दया आ गई और गीदड़ ने कहा, गधे भाई, समझ लो आज से आपकी भुखमरी के दिन गए। यहाँ पास ही में एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगती हैं और मैंने बाग के अंदर घुसने का खुफिया रास्ता बना रखा है। तुम मेरे साथ चलकर बाग में अपनी भूख मिटा सकते हो। शुक्रिया दोस्त। तो चलो मेरे साथ। अब गीदड़ और गधा दोनों बाग में चले गए और जमकर खाया। वे दोनों रोजाना बाग में आते और मजे से खाकर चले जाते। धीरे धीरे गधा मोटा और तंदुरुस्त हो गया और पुरानी बातें भूल गया। एक रात गधा खूब खाने के बाद बाग में झूमने लगा और मुंह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा और हम दोनों मारे जाएंगे। अरे गीदड़ भैया, मेरा तो आज गाने का मन हो रहा है। तुम्हें पता है मैं कितना अच्छा गाता हूँ? और भोजन करने के बाद तो मेरे मुंह से ढेंचू राग निकलता है। अरे नहीं भाई, ऐसा मत करो। गाने वाने के चक्कर में मत पड़ो। मुसीबत को न्योता मत दो। चुपचाप खाकर निकलो यहाँ से, वरना बाग वाले हमारी खाल उधेड़ देंगे। तुम तो डरपोक निकले, मगर आज मैं तुम्हारी एक न सुनूंगा। तुम्हें मेरा ढेंचू राग सुनाकर ही रहूंगा। गधे भाई, मेरी बात मानो। अपना मुंह मत खोलो वरना चौकीदार आ जाएंगे। अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ समझ गया कि गधा मानने वाला नहीं है और इसलिए गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और गधे से कहा, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में फूलों की माला डालना चाहता हूँ। इसलिए तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूलों की माला लेकर आ सकूं। यह कहकर गीदड़ वहां से खिसक लिया और अब गधा गर्व से चौड़ा होकर जोर जोर से गाने लगा। गधे की आवाज सुनकर बाग के चौकीदार आ गए और गधे को जोर जोर से पीटने लगे और गधे का भड़ता बना दिया। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने मित्रों की बात माननी चाहिए और बीते दिन नहीं भूलने चाहिए।